और आकर के कैलाश पर विराजी है। इधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज जी से कि मैंने ये आपको कथा सुनाई शिव विवाह की, सती चरित्र की। तो भारद्वाज जी ने जब ये कथा को सुना तो उनके नैनों से अश्रु जल बहने लगे, अश्रु जल बहने लगे। तो जब इतना प्रेम देखा ना, तो आज याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आप शिव जी से अति स्नेह करते हो, अति प्रेम करते हो, शिव जी को आप बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए जो है आपने इतने भाव से, इतने प्रेम से इस कथा को सुना। आप ये मत समझना कि मैंने आपका प्रश्न नहीं सुना था, मैंने सुना था, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको शिव जी की कथा सुनाई, शिव पार्वती, शिव चरित्र, सती चरित्र की कथा सुनाई, क्योंकि मैं देखना चाहता था जिसको शिव जी से प्रेम होगा तो वो राम जी से तो अत्यंत प्रेम करता ही होगा। और जो कहे कि केवल नहीं, मुझे तो केवल एक ही से प्रेम है, तो महाराज जिसको शिव से प्रेम नहीं वो राम का कभी भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि राम कथा प्रारंभ ही हुई है शिव कथा से, क्योंकि महादेव ही मैया पार्वती जी को अब कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। तो कहते हैं इस कथा को काकभूषण जी ने पक्षियों के राजा जो गरुण देव है उनको सुनाई पूरी राम कथा। महादेव जी देखो इधर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं कि महादेव जी का आधार लेकर के, और उधर महादेव जी सुनाना प्रारंभ करते हैं। अब कहते हैं कि देखो कि कितना सुंदर, आज कथा सुनते सुनते उनके नैनों से अश्रु बहने लगे। हाँ, ये कथा वही सुन सकता है जिसको अगाध भगवान के चरणों में प्रेम होगा। जिसको प्रेम नहीं है उसको ये कथा सुनानी भी नहीं चाहिए, नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो सुनने से तर्क वितर्क ही करेगा, तर्क वितर्क। कुछ लोग होते हैं कि भाव से सुनते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हर बात में तर्क वितर्क करते हैं। और तर्क करने वाला कुतर्की होता है। भाई कथा सुनने भी तीन प्रकार के लोग आते हैं, एक तो श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, और एक सोता होते हैं। तीन प्रकार के लोग कथा में आते हैं। श्रोता मतलब जो बड़े मन बुद्धि को लगा करके कथा को सुनते हैं, उनको श्रोता कहते हैं। और श्रोता जो श्रोता होते हैं, श्रोता मतलब जो कैंची काटने का काम करती है ना, तो श्रोता कुतर्की होते हैं। और कुतर्की वाला उलझाएगा हमेशा, समझेगा कभी नहीं। हर बात में, हर प्रश्न में वो उलझाने का प्रयास करेगा, सुलझने का नहीं। तो वो श्रोता हर बात को काटने का काम। और सोता जो सबसे ज्यादा टेंशनाइड होते हैं, जिनको कोई कभी समझ लो कि घर में बड़ी टेंशन होती है, नींद नहीं आती, वो लोग कथा में आके बैठते हैं और जैसे ही मीठी मीठी ध्वनि कानों में पड़ती है ना, मस्त सो जाते हैं। फिर कहते हैं वाह क्या नींद आई, बड़ी अच्छी, क्योंकि उनको सोने का ये स्थान बड़ा प्यारा होता है। इसलिए कहते हैं कि जब राम जी ने कुंभकर्ण का अंत किया, भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का अंत किया, तो कुंभकर्ण की पत्नी एक हिसाब से निद्रा देवी को माना जाता है। तो जब उसका अंत हुआ तो निद्रा देवी गई और भगवान से कहती है कि प्रभु आपने मेरे पति का तो अंत कर दिया, बताइए मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि हम आपको एक स्थान देते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने सोता था, एक दिन जगता था। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें स्थान देता हूँ कि जहाँ पर हमारी कथा होगी, जहाँ पर हरि चर्चा होगी, वहां पर तुम जाना और देखना जो श्रोता, जो श्रद्धालु मन लगा करके भगवान की कथा का रसपान कर रहा है, उसके पास तो मत जाना। लेकिन जो थोड़ा सा इधर उधर कुतर्की है, जो अपना दिमाग चला रहा है, बस उसके सर पे जाके बैठ जाना, वो सोता।
तो निद्रा महारानी ये देखा करती हैं कि कौन थोड़ा सा आलसी है और बस आकर के उसी के मस्तक पर विराजमान हो जाता है और वो मस्त सो जाता है। इसलिए प्यारे, 3 प्रकार के लोग होते हैं जो हमेशा जीवन में प्रवेश करते हैं और कथा इतनी परम पावनी है, कहते हैं प्रेम विवश मुख आवन वाणी, इतना प्रेम कथा से कि आज भारद्वाज मुनि के तो नेत्रों से अश्रु जल बहने लगे। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अब हम आपको राम कथा की ओर ले चलेंगे, क्योंकि जो मैंने अभी तक सुनाया ये शिव चरित्र है और शिव जी की कथा बड़ी प्यारी है। जिसको सुने, और कहा जिसने आज तक कथा नहीं सुनी और जिसको भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, उसके कान कहते हैं ना अहिरंध समाना, मतलब कहते वो भवन की तरह उसके कान है जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है। माताएं बहनें जाए ना, अब भगवान की आरती होने जा रही है, इसलिए आप सभी तो प्यारे कहते हैं कि इसके लिए कभी भी भगवान की कथा को हमेशा प्रेम से बैठ करके सुनो। ये जीवन बड़ा अनमोल है और इतनी प्यारी भगवान की कथा न जाने कब मिले। एक बात बताऊं, जैसे कि हमारी माताएं बहनें कहती हैं, हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि अभी क्या है, अभी तो हमारे पास बहुत कार्य हैं, बहुत फर्ज हैं जिन्हें पूरा करना है। अभी मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है जिसका विवाह करना है, बहू आ जाए, बहू आ गई तो एक इच्छा होती है कि पोता पोती हो जाए, उनका मुख देख ले तब भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। लेकिन आप बताओ, आप बताओ, क्या जीवन का कोई भरोसा है? क्या आप जानती हो कि आप बूढ़े हो गए तभी भगवान का भजन करोगे? भक्त ध्रुव को जाना है, भक्त ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे, उन्होंने भगवान को पाया। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। एक घड़ी आधी की पुण्यादि। भगवान कहता है कि कोई उम्र मत देखो, हम इतने उम्र के हो जाएंगे तभी भजन करेंगे ना। आप बताओ, भगवान को जो आप पुष्प चढ़ाते हो वो कैसा फूल चढ़ाते हो? ताजा चढ़ाते हैं ना, जो खिला हुआ होता है, ना तो कली चढ़ाते हैं ना तो मुरझाया, जो सुंदर सा खिला हुआ होता है वो चढ़ाते हैं। उसी प्रकार ये जीवन है, भगवान को भी कैसा प्रिय है, जो अभी तुम इतने खिले हुए हो, अभी ये उम्र है जो तुम भगवान का भजन कर सकते हो। यहाँ पर आकर के भगवान की कथा में चल करके आए, यहाँ पर बैठे, क्योंकि ये शरीर अभी आपका साथ दे रहा है यहाँ पर बैठ करके कथा को सुनने के लिए। और बुढ़ापा आएगा तो क्या आप यहाँ तक आ सकते हो चल के? क्या आप यहाँ 3 घंटे जैसे आप बैठे हो सुन रहे हो 3 घंटे, क्या तब तक आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते, शरीर असमर्थ हो जाता है। एक बार एक सासू माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने गई। सबके लिए है ये ना, कोई समझे हमारे लिए नहीं है। एक सासू माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने गई, और जब बहू देखने गई तो जा करके उस लड़की से पूछती हैं, कहती हैं कि बेटा बताओ तुम्हें किचन में क्या क्या आता? तो वो कहती है, सासू माँ किचन में हमको चक्कर आता। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टल में रही हुई, यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, आज के जमाने की, तो उन्हें कहा रसोई में खाना बनाएगा, चक्कर तो आएगा ही। तो सास आप जैसी थी, पुराने विचारों वाली, उसने कहा कोई बात नहीं, हम जब उसको अपने घर ले आएंगे विवाह करके तब उसको हम सिखा देंगे अच्छे से। और जब कहा उसको सिखा देंगे, विवाह हो गया, बहू आ गई, अब पहले दिन से तो नहीं सिखाएंगे ना। तो कहते हैं कि एक काम करो बेटा, आज तुम ना मीठी खीर बना लो, मीठी खीर बना लो, कल से बताएंगे। क्योंकि एक रिवाज होता है ना, बहू के हाथ से मीठा बनवाते। तो जब उसने आज ना खीर बनाई, मीठी खीर, और मीठी खीर बना के कटोरे में चम्मच लगा के लेके गई, सासू माँ देखो कैसी बनी है।
और जैसे ही कहा, आज सास ने 2 चम्मच खाए और खा के दांत के नीचे बोला तड़ाक तड़ाक। और जैसे बोला तो सास को आई गुस्सा। अब सास कहती है भगवान ने तुमको 2-2 आंखें दी, तुम देख के नहीं बना सकती थी? बहू कम थोड़ी थी।